तू चाहे। मैं और अब्बू गए चाचा के पास जा रहे हैं बिस्मा के रिश्ते की बात करने के लिए। क्या? अब्बास भाई की तरफ चलते हैं, माफी मांग लेंगे उनसे और साथ ही मशल का और बुरहान का निकाह कर देते हैं। इतनी बड़ी बात होने के बावजूद भी तुम ये तवक्को रखती कि अब्बास भाई मशल का रिश्ता उससे कर देंगे? इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी हाशिर, मैं ये सब कुछ सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर रही हूँ क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और मैं भी तुम्हें बता दूं कि बुरहान की इतनी बदतमीजियों के बावजूद भी अगर मैं तुम सबसे माफी मांगने आ रहा हूँ ना, तो उसका मतलब समझती हो। ठीक है, तुमने जो तीर मारना है ना वो भी मार लो, देखती हूँ क्या करती हूँ। अरे फसिया, ये बताओ मोच कैसे आई, कहाँ से गिर गई? बस ऐसे ही पाँव फिसल गया था, अब तो काफी ठीक हूँ। तुम बताओ, तुम कहाँ चली गई थी? मैं तो हैदराबाद गई थी अपनी नानी के यहाँ। तुम्हारी नानी अभी जिंदा है? अरे नानी की अम्मा भी जिंदा है। माशाल्लाह, बड़ी लंबी उम्र पाई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। फसिया, ये लो, ये मेरी खाला का नवासा है। अच्छा, लंदन में रहता है। तुम्हारी मशल के लिए रिश्ता लाई हूँ। हाँ, है तो बहुत अच्छा और बड़ा प्यारा भी है। अरे अच्छा, ऐसा वैसा है भाई, वहाँ स्टोर है इसका, पूरे खानदान में इसकी अच्छाई के चर्चे हैं और दौलत भी खूब है। हाँ। ताई अम्मी, आपको चाय पीनी है? हाँ, आधा कप ले आओ। अभी लाई। अच्छा, आप बताओ कि कब बुलाऊं इसके घर वालों? अभी ठहर जाओ, मैं आज रात को अब्बास से बात करूंगी, उन्हें तस्वीर दिखा दूं, फिर तुम्हें फोन करूंगी। चलो ठीक है। बिस्किट भी तो लो। या अल्लाह, ये तूने कैसा इत्मीनान मेरे दिल में भर दिया। मुझे अब जरा सी भी परेशानी नहीं होती। पहले यूं लगता था कि अगर हाशिर मुझसे दूर हो गया तो सब कुछ छिन जाएगा। और अब इतना एतमाद, इतना भरोसा है, तवक्कल लेके बढ़ता जा रहा है। मैं हर फिक्र से आजाद होती जा रही हूँ। शुक्र है तूने मेरे दिल को बदल दिया। तैयार होकर कहाँ जा रहे हो? वो अब्बू की कॉल आई थी, ऑफिस में इंटरव्यू के लिए बुलाया। अल्लाह करे तुम्हें जॉब मिले, मेरी भी जान छूटे। जान छूटे? किससे? तुम्हारे घर वालों से। और किससे? तौबा, मेरी जिंदगी का सबसे बदतरीन तजुर्बा है। इतने जालिम लोग। रीशा, अगर उन्होंने अपना रवैया नहीं बदला तो तुमने कौन सा अपने आप को बदलने की कोशिश की है? क्या मतलब है? क्या बुराई दिखाई है मैंने? बताओ जरा। अरीशा, हर वक्त तुम अपने कमरे में बंद रहती हो या इधर बैठी रहती हो? कभी तुमने कोशिश की है कि तुम जाओ बिस्मा और अम्मी के साथ काम में हाथ बटाओ, उनके साथ बैठो, गुलो मिलो? तुम्हारी माँ बहन इस काबिल है कि उनके पास बैठ के बात की जाए? शिमा चाची की शिकवे शिकायतें नहीं खत्म होती हैं। न जाने मेरी माँ के कौन कौन से बदले लेने बैठी हैं। और रही सही कसर बिस्मा पूरी करी है। हर वक्त अपनी माँ को पटिया पढ़ाती रहती है। चलो उठो, इसी वक्त निकलो यहाँ से। अरे तुम्हें घर में रहने के लिए जगह क्या दे दी मैंने? मेरे बेटे को मेरे खिलाफ पटके पढ़ा रही हो? नहीं नहीं शमा चाची, चुप कर जाओ, मक्कार लड़की, मैंने खुद सब कुछ सुना है। अम्मी ऐसे तुम भी चुप करो। ये घटिया लड़की इसी काबिल है। निकालो इसे इस वक्त घर से, वरना मैं इसे यहाँ नहीं रहने दूंगी।
ऋषभ तुम तो चुप करो, और तुम भी तो। मैं भी तो क्या? हाँ, तुम भी अपनी माँ की जबान बोलने लगे हो। तुम सब मिलकर एक हो जाओ, अल्लाह करे मैं ही मर जाऊं, सबकी जान छूट जाएगी। हाँ हाँ, भाड़ में जाओ। 5, 10, 15। अबे क्या सोच रहा है मुन्ने? यार मुझे लग रहा है कि शायद मैं उस आदमी को जानता था, और यकीनन वो भी मुझे जानता ही होगा, तभी तो वो इतनी हैरत का इजहार कर रहा था। तो फिर क्या यार, मुझे डर लग रहा है कि वो अब्बा के जानने वाला ना हो। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अब्बा के ऑफिस, अबे वो अब्बा के ऑफिस में काम करता है। मर गए। अबे तो क्या हो गया? कौन सी क़यामत टूट पड़ी है? अब्बा पूछे तो बोल देना कि शोरूम पे बैठा था, इनकार कर देना कि मैं नहीं पहचानता। अगर अभी से ये हाल है, आगे जब जेल की हवा खानी पड़ गई तो क्या करेगा? साकिब भी क्या कह रहा है भाई? जेल वेल मैं नहीं जाऊंगा, मर जाऊंगा लेकिन जेल नहीं जाऊंगा। भाई समझा यार, क्या हो गया इसे? अच्छा चल छोड़, इधर आ, हिस्सा लेते हैं। क्या यार, आज नहीं ले रहा यार, अभी ऐसी टेंशन हो रही है। जा मुन्ने के लिए फीडर बना के ला। भी क्या बेसब्री है, जैसे अब्बू आएंगे हम निकल आएंगे ना। अच्छा चलो बाद में बात करता हूँ, बाय बाय। अच्छा अब्बू ने आने में बहुत देर लगा दी, कब तक आएंगे मस्जिद से? लगता है आपको बहुत जल्दी है बिस्मा आपी के घर जाने की। है तो। अल्लाह आपको कामयाब करे। तुम दुआ करोगी तो जरूर कामयाब होगा। अब्बू आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कब से इंतजार कर रहा हूँ आपका, इतनी देर लगा दी। चलो चलते हैं। चले बेटा, ये मेरे कमरे में रख देना, और हाँ अगर तुम्हारी ताई पूछे ना तो मैं कुछ नहीं बताना, उन्हें कहना कि हम दोनों मार्केट करते हैं। आओ बेटा आओ। दुआ करनी है। ये बुरहान कहाँ? कमरे में अपने, और कहाँ जाना है उसने? उसकी अकल ठिकाने लगी कि नहीं? आज ऑफिस में सारा दिन उसके लिए परेशान रहा हूँ। अभी तो ऑफिस से आए हो, ये बातें किसी और वक्त कर लेना। जस्ट रिलैक्स। वालेकुम अस्सलाम। कैसे बेटा? वालेकुम हाशिर भाई। अस्सलाम वालेकुम अब्बास भाई। अस्सलाम वालेकुम। कैसे? बैठे बैठे बैठे। हाँ बिस्मा, अपने तायाबू और आशिर के लिए चाय लो। उबैद, किसकी गलती थी, किसका गुनाह, कौन मुजरिम ठहरा, किसका कसूर था? अगर हम इन्हीं बातों को कुरेदते रहे तो बात बहुत दूर तक जाएगी। इस तरह तो शिकवे और रंजिश कभी भी खत्म नहीं। हम बड़े हैं, हमें चाहिए कि हम बच्चों की गलतियों को भुलाकर आगे बढ़ें। आप ठीक कह रहे हैं अब्बास भाई, जिंदगी खत्म हो जाती है लेकिन कदूरतें खत्म नहीं होती। इन रंजिशों को खत्म करने का एक ही तरीका है कि रिश्तों की इमारत को असर नौ मजबूत किया जाए, और जहाँ कहीं भी कोई खला रह गया है उसे पुर किया जाए। अब्बास भाई क्या कहना चाह रहे हैं आप? खुलकर बात करें। उबैद और शमा, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हाशिर और बिस्मा एक दूसरे को पसंद करते हैं। मैं और हाशिर बिस्मा का हाथ मांगने आए। ये तुम अपने लिए खाली चाय बना रही हो या पूरे मोहल्ले के लिए बना रही हो? एक बात बताओ तो मुझे, वाकई इतनी फोड़ हो तुम या बनती हो? कसम से समझ नहीं आती मुझे। खुदा करे कि आपको भी मेरी तरह का ससुराल मिले। मेरे ससुराल वाले तो आकर बाहर बैठे हुए, आपके भाई और आपकी डैडी। क्या
हाशिर भाई खुद आए? बिल्कुल। वैसे मेरे हिसाब से इंसान को रिश्ते के लिए हाथ तभी करनी चाहिए जब कोई इतने चाव से, इतने मान से आपका हाथ मांगने आए। ये नहीं कि बस जाके जबरदस्ती किसी के सर पे मुसल्लत कर दें अपने आप को। पता नहीं कैसे कर लेते हैं लोग, समझ से बाहर। अब्बास भाई, हमने बिस्मा का रिश्ता तय कर दिया। बहुत जल्द उसकी मंगनी होने वाली है। भाई मंगनी अभी हुई तो नहीं ना। वैसे भी अजीजों का हक पहले होता है। और उबैद, मुझे पूरा यकीन है कि तुम मुझे मायूस नहीं लौटाओगे। अब्बास भाई, गिले शिकवे शिकायतें तो बहुत हैं, लेकिन कुरेदने का क्या फायदा। फिर भी हमें जरा सोचने का वक्त दीजिए। हरगिज नहीं, हम सोचेंगे नहीं। दो टोक बात होगी। क्या मतलब? मतलब ये कि आपको अपने बेटे की खुशी अजीज है ना, तो हमें भी अपने बेटे की इज्जत बहुत प्यारी है। हाशिर ने बुरहान की बहुत बेइज्जती की है सारे खानदान के सामने, और ये कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन हमें देखें, हमारा ज़र्फ देखें, हम फिर भी सब कुछ भुलाने को तैयार हैं। यही तो मैं चाहता हूँ शमा। तो ठीक है, मशल बुरहान की मंगेतर है, आप उनकी शादी कर दीजिए। हम बिस्मा का रिश्ता आपके हाशिर को दे देंगे। और अगर हम मशल का रिश्ता नहीं करते तो क्या आप मेरा और बिस्मा का रिश्ता भी नहीं होने देंगे? जाहिर है। इसका मतलब है कि आप मेरे और बिस्मा के रिश्ते के लिए मशल की कुर्बानी मांगे। कुर्बानी कैसी? मैं तो शादी की बात कर रही हूँ। ये कुर्बानी नहीं तो और क्या है चाची? आपको बुरहान जैसे आवारा और बदकिरदार लड़के के लिए कोई लड़की नहीं मिली तो आपने कहा कि ठीक है, मशल से उसकी शादी कर दो, उसका घर बसा दो, और उसके बाद आप मेरा और बिस्मा का रिश्ता कर देंगी। चुप करो, तुमने पहले ही बुरहान की बहुत बेइज्जती की है। किसी ने यह हक तुम्हें नहीं दिया है मेरे घर में बैठकर मेरे बेटे के बारे में ऐसी बातें करो। ये सब क्या हो रहा है? मशल, तुम्हारे ताया अब्बू और हाशिर नहीं आए अभी तक? जी ताई अम्मी आए थे, दोनों किसी काम से मार्केट तक गए हैं। मार्केट तक? वो दोनों? मगर क्यों? मुझे कुछ बता कर नहीं गए। पता नहीं दोनों बाप बेटा क्या करने चले गए मार्केट। अच्छा तुम ऐसा करो, मुझे ना एक कप चाय बना दो ताकि जरा मेरी नींद खत्म हो, आंखें नहीं खुल रही मेरी। जी मैं ये पूरा करके लाती हूँ। अच्छा जल्दी ले आओ। आए अल्लाह, आप अच्छी तरह जानती हैं इस किरदार के बारे में। जुआ ये खेलता है, शराब ये पीता है, नशा करता है, आवारा बदमाश लड़कों से इसकी दोस्ती है। कौन सा ऐब है जो इसमें नहीं है? आप मुझे बताइए, आप अपनी बेटी का रिश्ता किसी ऐसे लड़के से करना चाहेंगी जिसके अंदर इतने ऐब? खामोश हो जाओ तुम पहले भी इसे इतना जलील कर चुके हो। तुम यहाँ रिश्ता मांगने आए हो या हमें और जलील करने? रिश्ते में सौदेबाजी तो आप कर रही हैं चाची। मैं और अब्बू तो बहुत इज्जत के साथ बिस्मा का हाथ मांगने आए थे, सौदा करने नहीं। देखो, मशल बुरहान की मंगेतर है, तुम कौन होते हो उसका रिश्ता तोड़ने वाले या इनकार करने वाले? मैं कौन होता हूँ? मेरे घर में रहती है वो, जिम्मेदारी है वो मेरी। वो यतीम है, मिस्कीन है, लेकिन आपा जी ने मरते वक्त मुझे उसकी जिम्मेदारी सौंपी थी। मुझसे वादा लिया था कि मैं जिम्मेदार बनूंगा, मुहाफिज बनूंगा उसका, और मैं ये वादा मरते दम तक निभाऊंगा। आप लोगों के अंदर तक कोई खौफ खुदा बाकी नहीं रहा, लेकिन मुझे अपने रब के सामने पेश होने से डर लगता है। हाशिर, हम बात को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तुम बात बढ़ा रहे हो। चाचा मैं बात नहीं बढ़ा रहा हूँ, आप ये भी तो देखें कि चाची बात क्या कर रही हैं। मैंने बात शुरू नहीं की, इन्होंने की है। अरे मैंने ऐसी कौन सी बात कर दी तुम्हें आग ही लग गई है? मुझे कोई आग नहीं लगी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मशल का इस रिश्ते से कोई ताल्लुक नहीं है। वाह वाह बेटा वाह, तुम लोग रिश्ता ना दो और हम रिश्ता दे दें, क्यों भला? चाची मैंने और बिस्मा ने मोहब्बत मशल की वजह से नहीं की, और मैं किसी मासूम बेज़रर को अपनी मोहब्बत पे कुर्बान नहीं होने दूंगा। मैंने कह दिया, अगर मशल और बुरहान का रिश्ता नहीं होगा तो बिस्मा का और तुम्हारा रिश्ता भी नहीं होगा। नहीं, ये नामुमकिन है। ठीक है, तुम दोनों का रिश्ता भी नामुमकिन है फिर। ये आपका आखिरी फैसला है? हाँ, पत्थर पे लकीर समझो। तो ठीक है, आप ये भी पत्थर पर लकीर समझें चाची। मैं मर जाऊंगा लेकिन मशल का रिश्ता बुरहान से नहीं होने दूंगा। बेटा आराम से बात करो, जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। मैं जज्बाती नहीं हो रहा हूँ, हक और सच की बात कर रहा हूँ। आप लोगों में से कोई अपनी बेटी का रिश्ता इज्जत से आवारा लड़के से पसंद करेगा? अपना दामाद बनाना पसंद करेगा? नहीं ना।
तो फिर मशल इसकी भेंट क्यों चढ़े? इसलिए कि उसके माँ बाप नहीं है, उसके हक में खड़ा होने वाला कोई नहीं है? कुछ तो खुदा का खौफ करें। क्यों कर रही है जुल्म? हम सब ने खुदा के सामने पेश होना है, क्यों भूल जाते हैं आप लोग? प्लीज आप रिलैक्स करें, हम लोग आराम से बैठ के मसले का हल निकालते हैं, वरना कोई हल नहीं निकलेगा। मैं आराम से ही बात कर रहा हूं अरमान। तुम खुद ही बताओ चची, ये बात सही कर रही है क्या? तुम जानते हो अपने भाई के करतूतों को। तुम चाहोगे कि मशल जैसी बेजरत मासूम लड़की का रिश्ता इज्जत से आवारा लड़के के साथ हो? नहीं। हाँ हाँ, तुम क्यों भाई के साथ दोगे? जाओ तुम भी इनके साथ चले जाओ अपने ससुराल। और बात सुने जी, हमने नहीं करना ये रिश्ता विश्ता, जाइए आप लोग। एक सेकंड चची, आप अबू की इस तरह इंसल्ट नहीं कर सकती। एक मरतबा फिर सोच लो बैठ, बल्कि मैं तो कहता हूं कि एक मरतबा बिस्मा से बात कर लें। आखिर इन दोनों की खुशी और जिंदगी का मामला है। तुम बताओ बेटा। बिस्मा, जवाब दो इनको। ये सब कुछ सुनने के बाद मैं अब क्या जवाब दूं? मेरे खानदान के हर फर्द के बारे में ये सब कुछ बोलने के बाद, हर किसी की अलग अलग बेइज्जती करने के बाद भी तुम्हें मुझसे किसी अच्छे जवाब की उम्मीद है आशिर? बहुत आसान है ना तुम्हारे लिए मेरी और मेरे घर वालों की इज्जत अपने पांव के नीचे रोन देना? तो ठीक है, मुझे भी तुम या तुम्हारी मोहब्बत अब नहीं चाहिए। मैं तुम्हारी आस पर लेकर आया। क्या मेरी आस पे आए हो? जो तुम साबित करना चाहते थे वो तो मुझे दिख ही गया है, बल्कि शायद बहुत पहले ही दिख जाना चाहिए था। गलती मेरी है, मेरी गलती है। मुझे तुम्हें दूसरा मौका देना ही नहीं चाहिए था। समझ जाना चाहिए था कि तुम चाहते क्या। पर इस बात से फर्क भी क्या पड़ता है कि तुम क्या चाहते हो? तुम होते कौन हो ये डिसाइड करने वाले कि हमारे बीच में अब क्या होगा और क्या नहीं? ये डिसीजन मेरा है आप, और मैं आज सबके सामने तुमसे हर तरह का ताल्लुक तोड़ती हूं। मुझे ही नहीं करनी शादी तुमसे। जो बनता है वो कर लो। आप लोग जा सकते हैं यहाँ से। ठीक है। बारह में आएंगे। शाबाश, बिल्कुल ठीक किया तुमने। अरे इस लड़के के मुंह पर ऐसा ही तमाचा मारना चाहिए था, सारी जिंदगी याद रखेगा। बढ़ाया थी स्मार खान, पता नहीं अपने आप को क्या समझ रहा था। बहुत अच्छा किया तुमने। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे हर जगह मेरी बदनामी कराता है। अरे झूठे इल्जाम लगा रहा है मुझ पे। बंद कर अपनी बकवास। खबरदार अगर तुमने कोई ऐसी वैसी हरकत की तो। हाशिर जो कुछ कह रहा है ठीक कह रहा है। वो हमें जलील करने में कोई कसर बाकी रह गई थी जो तुमने पूरी करनी है? चल दफा हो जा, दूर हो जा। काफी देर हो गई इन लोगों को, अभी तक क्यों नहीं आए? खुदा ना खास्ता कोई मसला हो गया तो, कोई झगड़ा वगैरह? लामिया, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। ये सब कुछ बहुत आसान है ना तुम्हारे लिए? तो ठीक है, मेरी और मेरे घर वालों की इज्जत अपने भी पाँव के नीचे रोन देना तुम्हारी तो ठीक है नहीं चाहिए। मुझे भी ये सब कुछ सुनने के बाद मैं अब तुम्हारी मोहब्बत नहीं चाहिए।
बहुत अफसोस हो रहा है बेटा। शमा को ऐसे नहीं करना चाहिए। और बिस्मा, वो तो ऐसे डट के खड़ी थी जैसे मशल की जिद में इनकार कर रही। उसने तो तुम्हारी मोहब्बत को भुला ही दिया बिल्कुल। ठीक कह रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों मिलकर मशल को कुर्बानी का बकरा बनाना चाहती है। मैं बहुत मुतमईन हूं। मैं अपनी खुशियों की खातिर मशल को कुर्बान कैसे कर सकता था, और इतनी बड़ी ज्यादती के बाद मैं भला खुश भी कैसे रह सकता था। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है उसने मुझे किसी आजमाइश में नहीं डाला। तुमने बहुत अच्छा किया बेटा, तुमने बहुत अच्छा फैसला किया। लेकिन इस फैसले के दूसरी तरफ देखो तो मुझे बहुत दुख हो रहा। समझा नहीं। मोहब्बत के बगैर जिंदगी बहुत बड़ा फैसला है बेटा, बहुत बड़ा फैसला। आपने भी तो गुजारी ली ना। समीर पे कोई बोझ तो नहीं है ना? नहीं बेटा, शुक्र है अल्लाह। मेरे ज़मीर पर भी नहीं है। अल्लाह तुम्हें हौसला और सब्र दे बेटा। इंसान की जिंदगी में बाज़ औक़ात ऐसे मोड़ आ जाते हैं जहाँ इंसान को अपनी चाह, अपनी ख्वाहिश, इन सब से हटकर फैसला करना पड़ता है, और वो लम्हा बहुत तकलीफ दे होता है बेटा। मेरी दिल से दुआ है तो खुदा तुम्हारे लिए आसानियां पैदा करे और तुम्हें खुश रखे। खुश हो मेरी दुआ, खुश हो। अब जाइए, भी बहुत रात हो गई। बहुत आसान है ना तुम्हारे लिए मेरी और मेरे घर वालों की इज्जत अपने पाँव के नीचे रोन देना। तुमसे हर तरह का ताल्लुक तोड़ती हूँ, मुझे ही नहीं करनी शादी तुमसे। आज तुम्हारी मोहब्बत का पोल भी खुल गया है बिस्मा। तुम्हारी मोहब्बत के सारे दावे झूठे निकले। तुमने मेरी बहुत तौहीन की है बिस्मा, बहुत तौहीन की है तुमने मेरी। तुमने उसकी असलियत अपनी आंखों से देख ली है, फिर भी आंसू बहा रही है उसके लिए। मुझे यकीन नहीं आ रहा माँ, मुझे नहीं यकीन आ रहा। मुझे ऐसा लग रहा है मेरी रूह निकाल ली है किसी ने।
मुझे समझ नहीं आ रहा मेरी मोहब्बत में कोई कमी रह गई थी या उसकी मोहब्बत हमेशा से झूठी थी। मेरी जान, बस इस बात का यकीन कर लो, तुम्हारी मोहब्बत से ज्यादा उसके दिल में मशल की मोहब्बत। कैसे करूं मैं यकीन, कैसे करूं मैं यकीन? मेरे बचपन से लेकर बड़े होने तक से वाशिद से प्यार किया हुआ, उसके बिना मैंने किसी के बारे में नहीं सोचा। मैंने क्या कुछ नहीं किया उसके लिए अम्मा, मैंने क्या कुछ नहीं किया उसके लिए। आपने देखा उसे कैसे मेरी आंखों में आंखें डाल के मशल की राइट ले रहा था। अभी मैं नहीं करती ये डिजर्व। बस करो, खत्म करो ये रोना धोना। अच्छा हुआ ना बेटा, तुम्हारी आंखों पर बंधी हुई पट्टी खुल गई। सब कुछ तुमने खुद अपनी आंखों से देख लिया। बंद करो रोना धोना। जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। और वो हाशिर, वो तो मुझे बहुत बुरा लगता था। हाँ, मेरी बेटी फराज से शादी करके ऐश करोगी तुम? अभी नहीं, अभी नहीं। मुझे इस वक्त अकेला छोड़ दे प्लीज। इस वक्त यहाँ से चली जाए, मैं आपसे बाद में बात करूँ प्लीज। प्लीज चली जाए यहाँ से। हाशिर, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुमने मशल के लिए मेरी मोहब्बत को छुपाया। अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते ना तो कभी इसको हार ना बनाते। तुम्हारी मोहब्बत के सारे दावे झूठे निकले। क्या मुझे अम्मी को सब कुछ बताना चाहिए? जो कुछ हाशिर भाई ने यहाँ किया है, वो नहीं जानती कि जिस आस्तीन के सांप को वो घर में पाल रहे हैं, कल को वो उन्हें ही डस लेगा। अगर हाशिर भाई उसकी मोहब्बत की खातिर बिस्मा को रोन कर जा सकते हैं, तो कल को उसकी खातिर अम्मी के सामने भी खड़े हो जाएंगे। मैं क्यों उन्हें फोन करूं? उन्होंने कौन सा मेरा साथ दिया? और हाशिर भाई ने कैसे मुझे घर से निकाला? अच्छा हुआ आज बिस्मा ने उनको वैसे ही खाली हाथ निकाला है। हथले का बदला। बहुत अफसरदा लग रहे हो आज। दोनों खानदानों के मिलने के जो चांसेस थे, आज वो भी खत्म हो गए। किसकी वजह से? मशल की वजह से ना। वही फितना है, वो इन दोनों खानदानों को कभी एक नहीं होने देगी। खुदा जाने क्या प्लान करके बैठी हुई है। पहले मेरी रुखसती खराब की, अब हाशिर भाई और बिस्मा आपी की भी मोहब्बत खत्म करने वाली वही है। जब मशल नहीं भी थी तो अम्मी और ताई अम्मी की कौन सी बनती थी? तुम खामखा में उसे ब्लेम मत करो। अच्छा, अब मशल की मोहब्बत का दर्द तुम्हारे दिल में भी उठने लगा है। फजूल बातें मत किया करो। खुदा जाने क्या मसला है तुम लोगों का। हर वक्त कोई ना कोई इस बेचारी के पीछे पड़ा रहता है। इसलिए क्योंकि तुम मर्दों को उसके अलावा कोई दिखाई नहीं देता। जी नहीं, इसलिए कि हम मर्द तुम औरतों की चालाकियां और मकारियां अच्छी तरह से समझ गए हैं। वो बेचारी तो मजलूम है, बेजरर है। हाँ हाँ, वो मजलूम है, वो बेजरर है, और हम ही जालिम और सफाक उड़ते हैं।
आज दुकान से आकर तुम कहाँ चले गए थे? यूं ही बाहर। बाहर? तुम दोनों तो इकट्ठे बहुत कम बाहर जाते हो। और कौन सी मार्केट से क्या लेने गए थे? क्या बात है, तुम कुछ परेशान लग रहे हो, मुझे नहीं बताओगे? कोई फायदा नहीं। क्या मतलब? कुछ नहीं। अच्छा सुनो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। सुबह कर लेना। नहीं, सुबह तो मैंने जवाब देना है ना उसे। अरे भाई क्या मुसीबत है, क्या बात करनी है? वो ना सुरैया मिशेल के लिए एक रिश्ता लेकर आई है। हैदराबाद के बड़े अच्छे लोग हैं, लड़का लंदन में होता है, सुरैया के रिश्तेदार ही हैं। अगर कहो तो मैं उन्हें बुला लूं? मैंने कहा ना, इस वक्त मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कल बात करूंगा। कल तो मुझे उन्हें जवाब देना है, तो भी बात करो ना, बताओ मुझे। तो कल तक कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। तुम औरतें तो हर बात का फौरी हल चाहती। बस मैंने कह दिया ना, कल देखी जाएगी। हाय हाय, क्या हो गया? ऐसे लग रहा है किसी से झगड़ के आए हो। मुझसे बात मत करो। नहीं तो ना सही। देखो फिर मुझे जो सही लगेगा ना, मैं वो फैसला कर लूंगी, बाद में ना मुझे कहना। क्या हो गया? सीधी तरह बात करो तो वो भी जवाब नहीं देते हो। मुझे लगता है कोई गड़बड़ हो गई है। अगर उबैद चचा और शमा चची रिश्ता कबूल कर लेती तो हाशिर भाई इतने उदास ना होते। जाते वक्त तो बहुत खुश थे वो। या अल्लाह सब खैर हो। वैसे ही रीशा आपी का घर आना जाना मेरी वजह से खत्म हो गया। अगर इस रिश्ते से इनकार हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगी। लेकिन मेरा कसूर क्या है? मैं बेकसूर होकर भी क्यों मुजरिम बन जाती हूँ? मैं जानती हूँ कि हाशिर सो नहीं रहे, लेकिन मैं उनसे कुछ पूछ भी तो नहीं सकती। या अल्लाह, सिर्फ अब तू ही मेरी मदद कर सकता है। सब ठीक कर दे या मेरे मालिक। बहुत मर्जी है यार। उफ, बहुत मजे का है। ये ले। अबे ओ मजनू, आजा, कभी अच्छा खाना भी खा लिया कर। ये प्रोटीन है, खा ले इसको। नहीं यार, तुम लोग खाओ, मेरा दिल नहीं कर रहा है। वो क्यों? अरे यार, अंदर का गम ही कम नहीं हो रहा है। अबे ओ, अंदर का गम हल्का नहीं हो रहा। ओ हेलो, रिश्ते से इनकार हुआ है ना खाली। अबे क्या सारी लड़कियां मर गई हैं? जब दौलत हाथ में होगी ना, पैसा, तो हजारों लड़कियां तेरे से मोहब्बत करने पे मजबूर हो जाएंगी। आजा, खाना खा ले। अबे वो मेरी मोहब्बत नहीं थी, जिद थी। और जब जिद टूटती है ना, तो दिल, अना, सब कुछ टूट जाता है। इससे समझाओ, इसे क्या पता दर्द मुझे महसूस हो रहा है। अबे छोड़ ये फलसफा, जिंदगी है तो सब कुछ है। इधर आ, जिंदगी एंजॉय करें और खाना खाते हैं। आजा, चल इधर आ। आजा, भाई साहब बहुत अच्छा फरमा रहे हैं। आजा, आजा, खाना खा ले। कितना मुश्किल होता है किसी के बगैर जिंदगी गुजारना। अब्बू बिल्कुल ठीक कहते हैं, बहुत हिम्मत और हौसला चाहिए होता है। काश मैंने मोहब्बत की ही ना होती। तुम मेरे बगैर कैसे जिंदा रहोगी बिस्मा? कैसे जिंदगी गुजारोगी मेरे बगैर? ये डिसीजन मेरा है अब, और मैं आज सबके सामने तुमसे हर तरह का ताल्लुक तोड़ती हूँ। मुझे ही नहीं करनी शादी तुमसे। जो बन पाए वो कर लो। काश तुम एक बार
बस एक बार फोन करके कह दो कि हाशिर सब कुछ गलती से हो गया है, लौट आओ। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, तो मैं कसम खा के कहता हूँ बिस्मा, मैं वापस आ जाऊंगा। मोहब्बत की जंग में जब जिद अपना आलम बुलंद करती है ना बिस्मा, तो मोहब्बत हमेशा के लिए हार जाती है। तुमने जिद का आलम उठा लिया है बिस्मा, इसे गिरा दो। मैं खुद तुम्हारे पास वापस आऊंगा। काश तुम मेरी मोहब्बत को समझ सको बिस्मा। जो तू चाहे